हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो जी यहाँ पर ना शाम का वक्त थे और मेरे शौहर जल्दी आ गए थे ड्यूटी से, क्योंकि उनको मुझे लेके जाना था हॉस्पिटल। और आजकल मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है। ज़िंदगी में पता नहीं कैसे कैसे मसले मसाइल मेरे उतार चढ़ाव चल रहे हैं। एक प्रॉब्लम जाती नहीं है, दूसरी आने के लिए तैयार खड़ी रहती है। और उन्होंने बिल्कुल मुझसे कह देना होता है कि आपको मज़ीद खुश और नहीं होना है, क्योंकि हम आपकी ज़िंदगी में एंटर करने वाले हैं। आप लाख खुश हो लें, लेकिन हम आपको खुश नहीं होने देंगे। ये सारे प्रॉब्लम्स का मुझसे जो है बोलना और कहना होता है। तो मैं सोचती हूँ कि ज़िंदगी अब ठीक हो जाएगी, अब ठीक चलने लगी है थोड़ी बहुत, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मेरी ज़िंदगी में आते ही रहती हैं। तो यहाँ पर हम हॉस्पिटल पहुँच चुके थे और ये जो डॉक्टर है ना, ये एक राइटर भी है, जिन्होंने देखिए कितना अच्छा जो है अपनी किताबों में लिख रखा है कि मोहब्बत तुम्हारे सर पर ताज रखती है और तुम्हें सूली पर भी चढ़ा देती है। तो मैं यहाँ पर वेटिंग में बैठी हुई थी और जो मेरे शौहर हैं वो मेरा जो पर्चा वगैरह है वो बनवा रहे थे मुझे डॉक्टर को दिखाने के लिए। और बस यहाँ पर बैठे बैठे मैं ये सोच रही थी कि अल्लाह करे ये जो मुझे बीमारी आई है, जो टेंशन आई है, जो प्रॉब्लम आई है, जल्दी चली जाए, मेरे साथ लग कर ना बैठ जाए। क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा माजी में दिक्कतें, परेशानियाँ, बीमारियाँ झेल चुकी हूँ ना, कि ना मेरा दिमाग कोई चीज़ को एक्सेप्ट करता है, ना ही मेरा दिल करता है। और बस ऐसा लगता है कि चीख मारूं ज़ोर से और रोने लगूं। इतनी ज़्यादा मतलब मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ अपने टेंशन से, अपनी बीमारियों से। तो हुआ क्या था कि कुछ दिन पहले मुझे मेरे नेक में जो है पेन हुआ था, और मुझे इस कदर का पेन हुआ था कि मेरे सर जो है वो इधर उधर हिल डुल भी नहीं रहा था। और मैं सोच रही थी कि सर्दी की वजह से शायद मेरी गर्दन अकड़ गई, इस वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। उसके 2-3 दिन पहले मैं गई थी घर। मेरी लाइफ में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, जिसकी वजह से मुझे चक्कर आए और मैं टेंशन की वजह से बेहोश हो गई। घर वाले मुझे उठा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले गए। और आपको पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले कैसे होते हैं, उनको बिल्कुल भी कोई होश नहीं होता कि पेशेंट के साथ हमें कैसा बर्ताव करना है, कैसा सलूक करना है। कुछ भी इंजेक्शन उठा रहे होते हैं, कुछ भी लगा रहे होते हैं। जब उन्होंने इतना बड़ा इंजेक्शन मेरी तरफ लेकर बढ़े, हॉस्पिटल जाकर मुझे होश तो आ ही चुका था, क्योंकि इतनी ज़्यादा चहल पहल थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि एक पलंग पे उन्होंने 6-6, 5-5 पेशेंट पटक रखे थे। और मुझे उन्होंने पलंग भी नहीं दिया था, मुझे तो उन्होंने स्ट्रेचर पर रखा हुआ था। और इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि पूरा स्ट्रेचर जो था ना वो पूरा के पूरा ठंडा हो पड़ा था। मेरी पूरी बॉडी जो है काँप रही थी। और जब मैंने देखा कि वो मेरी तरफ इंजेक्शन लेकर बढ़ रही हैं, तो मैंने अपने भाइयों से बोला कि मुझे ये इंजेक्शन नहीं लगवाना, मुझे घर ले चलो। उन्होंने जैसे ही आगे बढ़ने के लिए मना की कोशिश की, तो सिस्टर ने लेकर मेरे हाथ में इंजेक्शन ठोक दिया, जिसकी वजह से मुझे ये लग रहा है कि सारी प्रॉब्लम जो है अब क्रिएट हो रही है। तो उसके बाद मैं घर आ गई थी। उन्होंने मुझे एडमिट का बोला था, लेकिन मैं एडमिट नहीं हुई, क्योंकि माहौल ही हॉस्पिटल का कुछ ऐसा लग रहा था कि गधे घोड़ों की तरह, जानवरों की तरह पटक रखा था पेशेंट को। कोई देखभाल नहीं हो रही थी और चलते फिरते ही उनका इलाज हो रहा था। और डॉक्टर अपनी ही गपशप में लगे हुए थे और बहुत ही बुरे तरीके से बर्ताव कर रहे थे पेशेंट के साथ। घर आई, उसके बाद कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद मैं अपने घर आई शौहर के साथ। और मैं जो है रात में आकर सो गई। सुबह जब उठी हूँ तो मेरी गर्दन बिल्कुल भी इधर उधर हिल डुल नहीं रही थी। मैंने सोचा कि ये सर्दी का दर्द हो रहा है और मेरी नेक में जो है शायद पिलो की वजह से या सर्दी की वजह से कोई झटका वगैरह आ गया है, जिसकी वजह से मेरी नस अकड़ गई है। उसके बाद मैंने जो है फिर से घर जाने का बोला कि मुझे घर छोड़ दें और आप अपने काम पे चले जाएं, मैं दवा ले आऊँगी। जब मैं दवा लेने एक नज़दीकी क्लिनिक पर गई, तो वो कोई अच्छे डॉक्टर तो नहीं थे, बस टेम्परेरी ही थे। लेकिन मुझे दर्द से राहत पानी थी, इतनी शिद्दत की तकलीफ़ थी कि मैं बता नहीं सकती। जब मैं उनके पास गई, उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन और ठोक दिया और उन्होंने ये बोला कि आपकी शायद कोई नस जो है वो दब रही है। हालांकि मुझे भी महसूस हो रहा था, क्योंकि इससे पहले भी मुझे सर्दियों वाले दर्द हुआ करते थे। या तकिए वाला अमूमन ऐसा होता है ना, हम तकिया ऊंचा रखते हैं या आड़ा टेढ़ा रखते हैं तो हमारी जो नस है वो चढ़ जाती है। तो मुझे ये वो चढ़ी हुई नस नहीं लग रही थी। मुझे भी लग रहा था कि शायद मेरी बॉडी में कुछ तो गड़बड़ चल रही है।
और ऐसा दर्द था ना कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकती। पूरा मेरा सर भारी हो रखा था। अगर मैं उठ रही थी तो मुझे अपने शौहर के सहारे की ज़रूरत पड़ रही थी कि वो मुझे उठा के बैठाल दें या मेरे सर में कोई टेक लगा दी जिससे मैं उठ जाऊं। मुझसे उठते नहीं बन रहा था, मुझसे चलते नहीं बन रहा था। मेरी गर्दन इधर उधर हिलाना तो दूर की बात है। मुझे मतलब धीरे धीरे करके फिर कुछ दिन बाद मुझे चक्कर भी आने लगे, मुझे मतली भी होने लगी, मुझे उल्टी जैसा भी फील होने लगा। 3-4 दिन तक मुसलसल मैंने खाना भी नहीं खाया था। अब ये दर्द जो था वो इंजेक्शन से दब गया धीरे धीरे करके और मुझे लगा कि मैं ठीक हो गई। लेकिन अभी 15-20 दिनों से ये मुझे फिर से स्टार्ट हो गया है। और जब ये स्टार्ट होता है ना तो मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे चक्कर आ रहे हैं और मेरा सर घूम रहा है और मेरा सर फट जाएगा, इस तरीके से लगता है। लेकिन मैं टालती गई। आखिरकार मैंने अपने शौहर से इस बारे में बात करी कि मुझे डॉक्टर को दिखाएं, मुझे ऐसा ऐसा होता है। जब मैं इन डॉक्टर के पास पहुंची, इन्होंने मुझे चेक किया और इन्होंने चेक करके बताया कि आपकी जो है नस जो होती है ना नेक में, वो दब रही है, नसें दब रही हैं आपकी। और मेरे नस दबने की वजह से ना मेरे हाथ में भी जो है झुनझुनाहट होती है और इतनी सख्त झुनझुनाहट होती है, ऐसा लगता है मुझे करंट लग रहा है। और मेरे सीधे वाले पैर में भी ना चारों जो नसें हैं ना, चारों उंगलियों की, वो जकड़ जाती हैं और इतनी सख्त महसूस होती हैं कि पैर उठाना मेरे लिए दुश्वारी हो रहा होता है। तो बस आए दिन मैं इसी के बारे में आजकल सोच रही हूँ कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये प्रॉब्लम मेरा कोई बड़ा नुकसान कर बैठे। अल्लाह ताला से दुआ है कि किसी को भी ऐसी माजूरी वाली ज़िंदगी ना दे, चाहे वो मैं हूँ या जितने भी लोग हों दुनिया में। अल्लाह दुश्मन को भी जो है माजूरी वाली ज़िंदगी ना दे। अल्लाह ताला जो है हाथ पैर से ही सलामत रखे और चलता फिरता ही उठाए। क्योंकि जो माजूरी होती है ना वो दुनिया की सख्त तरीन जो है बदतर चीज़ होती है, जिससे लोग घबराने भी लगते हैं। और अल्लाह ताला तो पसंद करता है बीमार को, लेकिन लोग पसंद नहीं करते। और लोगों को लगता है कि यार कहाँ की मुसीबत है, कहाँ का बोझ है। तो बीमारी भी ऐसी चीज़ है ना कि इंसान जो है घबराने लगता है। तो बस उठते बैठते चलते फिरते यही दुआ करती हूँ अल्लाह से कि अल्लाह ताला मुझे ऐसी कोई बीमारी में मुब्तला मत करना जिससे मैं किसी के ऊपर बोझ बनूँ या मैं बिस्तर पकड़ लूँ या मुझे इतनी तकलीफ़ हो कि मुझसे अपने घर का या अपने शौहर का काम भी ना हो सके। और बस यहाँ पर मैं जो है घर जाकर भी आ चुकी थी, थोड़ा सा मैं घर पर भी हो ली थी हॉस्पिटल के बाद। और अब ये नेक्स्ट डे है और मैं यहाँ पर अपनी दवा ले रही हूँ। दवा उन्होंने मुझे एक सिरप दी है जिसे मुझे थोड़े से पानी में घोलकर पीना है और एक जो है कैप्सूल दिया जिसे मुझे 3 टाइम खाना है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे मुझे फ़ायदा तो है। पहले मेरी गर्दन जो है इधर उधर में हिला नहीं पा रही थी, अभी मैं हिला पा रही हूँ। लेकिन मेरे चक्कर जो हैं उनमें अभी कोई भी मुझे फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। तो चक्कर मुझे हो रहा है जब मैं कपड़े धोती हूँ और उनको घिस के ज़ोर लगाती हूँ तो मेरे सर में जो है दर्द होने लगता है, मेरी आंखें जो है चकराने लगती हैं। और अगर मैं चाहूँ ना कि मैं थोड़ी देर मतलब बराबर कंटिन्यू काम करती रहूँ, रेस्ट ना करूँ, तो मुझे और तकलीफ़ होती है। तो दुआ है अल्लाह ताला किसी को भी किसी का मोहताज ना करे, मुझे भी जल्द से जल्द शिफ़ा अता फ़रमाए। तो जी मैं घर से ये उठा लाई थी, ये छोटू सा टीवी है, इसके पीछे मोबाइल रख दें तो साफ़ साफ़ जो है मोबाइल दिखता है, बड़ी सी स्क्रीन, और ऐसा लगता है जैसे हम टीवी देख रहे हैं। और यहाँ पर सर्दी की वजह से मेरा कोकोनट ऑयल जम चुका है। ये जड़ी बूटियों का ऑयल है, मतलब जड़ी बूटियाँ हैं इस बोतल में और इसमें ऑयल डाल दो तो फिर ये अच्छा सा एक तेल बन जाता है जड़ी बूटी वाला। लेकिन आजकल ये जमा हुआ है और ऑयल मैंने बहुत दिन से नहीं लगाए थे, जिसकी वजह से मेरे बाल जो हैं बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे। ऑयल लगाने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ सैलेड ले लिया जिसमें खीरा था, चुकंदर था और थोड़ी सी गाजर थी। मैंने सोचा क्यों ना अब थोड़ा बहुत खाऊं पीऊं जिससे मेरे हाथ पैरों में मजबूती आए, मेरी नसों को ताकत मिले और अब थोड़ा सा ख्याल भी अपना रखूं। पता नहीं ज़िंदगी कितने दिन की है, अल्लाह ताला बस चलते फिरता ही उठा ले, किसी का मोहताज ना करे। और यहाँ पर अब अपना पानी सिप सिप करके लूँगी क्योंकि पानी की कमी से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और यहाँ पे जो छोटी सी टीवी में लेकर आई थी ना, उसी में अपना मोबाइल रख के, शौहर का मोबाइल रख के मैं अपना ही व्लॉग जो है वो एंजॉय कर रही हूँ। तो जी इतना छोटा सा मेरा व्लॉग था, कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।